की ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19 दिसंबर को अलवर में प्रवेश करेगी और इस यात्रा के तहत आपको बता दें कि एक बड़ी जनसभा मालाखेड़ा में भी आयोजित की जाएगी, जिसके तहत राहुल गांधी जो आम जनता है उसको संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है जो कि 19 दिसंबर को अलवर में प्रवेश करेगी। इसको लेकर कांग्रेस द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह खुद इन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। सर्किट हाउस में विभिन्न समाज के जनप्रतिनिधियों की अलग अलग बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिसमें राहुल गांधी के स्वागत और मुलाकात को लेकर भी चर्चा की गई है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। इस यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा ने भंवर जितेंद्र सिंह से की खास बातचीत। कि भारत जोड़ो यात्रा अलवर में भी आने वाली है, इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और विभिन्न वर्गों से बात कर रहे हैं। सर, तैयारियों को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, अलवर के लोगों में बहुत जोश है। हमारी राजस्थान की परंपरा स्वागत करने की, सत्कार करने की एक जो हमारी परंपरा है, उसमें अलवर और हमारा पूरा प्रदेश खरा उतरेगा। आज सुबह से ही जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग, हमारे शहर की मीटिंग, हमारे जो पूर्व में चेयरमैन रहे उनकी मीटिंग, उसके साथ साथ बहुत सारे समाज के लोगों ने हमसे संपर्क किया है कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं राहुल गांधी जी से, उनका स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनका एक उद्देश्य है। आज सभी समाजों के बीच में एक टकराव की एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई है। चुनाव के, खास तौर से चुनाव के दौरान राजनीति जिस तरह से चल रही है उससे समाज बंट रहे हैं। अमीर हो, गरीब हो, बिरादरी हो, जाति हो, इनके ऊपर जो एक तरह से उसकी वजह से एक जो लोगों के अंदर बीच में एक कटाक्ष पैदा हो रहा है, तो उसको राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा उन सब लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रही है। इसलिए समाज भी सामने आकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो यहाँ की जो रैली होगी, यहाँ की जो यात्रा होगी, वो एक तरह से एक ऐतिहासिक होगी। अलवर में सर क्या खास रहेगा? जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चल रहे हैं राहुल जी के, विभिन्न वर्गों को मिलाने के लिए भी बात चल रही है। देखिए, हमने इस तरह की व्यवस्था करी है कि कटी घाटी से जब यात्रा शुरू होगी और हमारे भगत सिंह तराई से राइट को मुड़ते हुए और रामगढ़ रोड पर जाएगी, तो हमने ये प्रयास किया है कि अलग अलग बहुत सारे लोग जो सामने आ रहे हैं, कुछ समाज के लोग आ रहे हैं, अलग अलग हमारे स्पोर्ट्स की भी साथी आना चाहते हैं, स्कूल के भी बच्चे उनका स्वागत करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कुछ जगहों पर स्टेजेस बनाएंगे और स्टेजों के अंदर हमारी जो अलग अलग संस्कृतियाँ हैं उन सबों से हम बैठ के बात कर रहे हैं कि वो उनका भी कोई कार्यक्रम हो। जैसे अलवर की एक पहचान है और बहुत सारे समाज के लोग यहाँ अलवर के अंदर रहते हैं जिनने बहुत बहादुरी के काम करे हैं। हमारे यहाँ एक्स सर्विसमैन भी बहुत हैं जिनने बॉर्डरों पर अपनी जान दी है, देश की रक्षा और सुरक्षा करी है। तो इन सब लोगों को हम कहीं ना कहीं इनको जोड़कर और कोई ना कोई छोटा मोटा हम इनके कार्यक्रम कराने का प्रयास करेंगे। सर, काफ़ी उत्साह है कार्यकर्ताओं में भी नेता से। देखिए, बेनिफिट तो जरूर चुनाव के अंदर इसका पड़ेगा और जिस तरह से, लेकिन बेनिफिट एक अकेला सिर्फ एक यात्रा से नहीं है। एक जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश आया है इस पूरी यात्रा के दौरान, जो उद्देश्य है उससे जनता इसके साथ जुड़ रही है, क्योंकि अब जनता ऊब चुकी है। चाहे यहाँ बेरोज़गारी की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस की बात हो, रोज़मर्रा का जो सामान है उसकी बात हो, तो उसे जो बड़े बड़े वादे करे थे, जो जितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी, वो सब खोखले निकले हैं। और एक तरफ जो राजस्थान सरकार ने बड़ी बड़ी जो योजना है, चिरंजीवी योजना है, नरेगा शहरों के अंदर शुरू कर दिया, एक ऐतिहासिक फैसला है। ऐसी तमाम जो योजनाएँ हैं हमारी सरकार की, उसका जो लाभ मिल रहा है उसकी वजह से वो प्रदेश की जनता जानती है कि अगर कोई गरीब का, किसान का, मजदूर का, युवाओं का भला कर सकती है तो कांग्रेस सरकार कर सकती है। राहुल गांधी जी की तैयारियों को लेकर कांग्रेस में अलवर में काफ़ी उत्साह है और निश्चित रूप से इस यात्रा के माध्यम से अलवर के कांग्रेस और नेताओं में खासा उत्साह का माहौल बना हुआ है। कैमरा पर्सन लक्ष्य के साथ में अलवर से चंद्रशेखर शर्मा।